इमोशंस किसी के लिए स्ट्रेंथ तो किसी के लिए वीकनेस। जब आप अपने इमोशंस को सिचुएशन के हिसाब से कंट्रोल करना सीख जाते हो तो ये आपका सबसे पावरफुल वेपन बन जाता है। एक ऐसा वेपन जो हर सिचुएशन में आपको बचा सकता है, फिर चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे अपने इमोशंस को बाहर निकालने लग जाते हो तो वही इमोशंस आपको नीचे गिरा देते हैं। धीरे धीरे हर सिचुएशन आपके हाथ से निकलने लग जाती है, आप वीक दिखने लग जाते हो और लोग आपको सीरियसली लेना छोड़ देते हैं। और ये सब सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि आपको अपने इमोशंस को समझना, उसे कंट्रोल करना और सही तरीके से यूज करना नहीं आता। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपने इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं और दूसरे जो अपने इमोशंस को एक वेपन की तरह यूज करना सीख जाते हैं। और जो दूसरे टाइप के लोग हैं वही दुनिया को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ये नहीं सीखेंगे कि कैसे आप अपने इमोशंस को फुली इग्नोर कर सकते हो या कैसे एकदम हार्टलेस बन सकते हो जैसे आयाना खोजी। नहीं, बल्कि हम डार्क साइकोलॉजी की वो आर्ट सीखेंगे जो हमें अपने इमोशंस को एक ब्लेड की तरह यूज करना सिखाएगी। एक ऐसी ब्लेड जो हर सिचुएशन को काट कर अपना रास्ता खुद बना सकती है। और इसीलिए हम 4 अल्टीमेट रूल्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपको कंप्लीट इमोशनल कंट्रोल देगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और वीडियो के एंड में एक बोनस रूल भी होगा जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। पॉज एंड एनालाइज द सिचुएशन। सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि किसी भी सिचुएशन में बिना सोचे समझे रिएक्ट करने से पहले पॉज लेना और एनालाइज करना कितना ज़रूरी होता है। जब भी आप इमोशंस जैसे एंगर, फ्रस्ट्रेशन या फिर सैडनेस हमारे दिमाग पर कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं तो हम जल्दबाजी में डिसीजन लेने लग जाते हैं। और जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन हमेशा गलत ही होता है। अगर कोई आपके काम का मजाक उड़ाता है या फिर बुराई करता है तो आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि 1 सेकंड के लिए रुकना है और सोचना है, क्या ये सच में मेरे ऊपर अटैक कर रहा है या फिर मुझे सुधारने का एक मौका दे रहा है। अगर आप पॉज लेकर सिचुएशन को समझने की आदत डाल लेते हो तो आप अपने हर रिएक्शन को स्मार्टली चूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक है, लेकिन ये आपको हर सिचुएशन में जीत दिलाने का ताकत रखती है। और सिर्फ यही नहीं, कभी कभी एंगर भी एक पावरफुल टूल होता है। लोग कहते हैं कि गुस्सा इंसान को वीक बना देता है, लेकिन अगर आप गुस्से को कंट्रोल करके उसे यूज करना सीख जाते हो तो ये आपका सबसे पावरफुल वेपन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी हाई निगोटिएशन में आप अपनी रेंज को स्ट्रेटेजिकली यूज करते हो लेकिन बिना कंट्रोल खोए, तब आप सामने वाले पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल सकते हो। आयाना खोजी को देखो, वो कभी बिना एनालाइज किए रिएक्ट नहीं करता। वो हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, हर एंगल को समझता है और उसके बाद ही वो अपना नेक्स्ट मूव डिसाइड करता है। अगर आप अपने इमोशंस को पॉज लेकर एनालाइज करना सीख जाते हो तो आप अपने लाइफ के हर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपको ऑब्जर्वेशन और साइलेंस को डीपली समझना है तो इसके लिए मैंने एक ई बुक भी क्रिएट की है जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन या फिर बायो में मिल जाएगा, तो ज़रूर से चेक करना। इमोशनल अवेयरनेस। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को डीपली समझना पड़ेगा। इमोशनल अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या फील कर रहे हो, बल्कि ये समझना ज़रूरी है कि ये इमोशंस क्यों आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जेलसी फील हो रही है तो खुद से एक क्वेश्चन पूछो, क्या ये इनसिक्योरिटी की वजह से हो रहा है, या ये कंपैरिजन की वजह से हो रहा है, या फिर मुझे किसी चीज़ को खोने का डर है। जब आप एक इमोशन को डीपली ब्रेक डाउन करना सीख जाते हो तब आप उस पर कंट्रोल करना भी सीख जाते हो। आप इमोशन के पपेट नहीं बनते, बल्कि इमोशंस को अपने हिसाब से यूज करना सीख जाते हो। और ये मत समझना कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना होता है। नहीं, इमोशनल कंट्रोल का असली मतलब होता है इमोशन को सीरियसली लेना, उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करना। अगर आपको लगता है कि कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो इंस्टेंट ऑफ रिएक्टिंग आप काम रहो और उसके एग्रेशन का यूज करके उसे पब्लिक में फुलिश दिखने का चांस दो। लोग ऐसे इंसान को पसंद नहीं करते जो बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। और अगर आप इमोशंस को एक टूल की तरह यूज करना सीख लो तो आप लोगों के इमोशंस को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। एंगर किसी को भी इंस्टिमेट कर सकता है, सैडनेस किसी से भी सिंपैथी ले सकता है और चार्म किसी को भी डिसआर्म कर सकता है। और ये स्किल सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होती है जो इमोशनल अवेयरनेस को डीपली समझ लेते हैं, जो अपने इमोशंस के गुलाम नहीं बल्कि इमोशंस को अपना गुलाम बना लेते हैं। तो वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर तुम्हें आयाना खोजी की तरह डार्क साइकोलॉजी को डीपली समझना है तो ये बुक तुम्हारी हेल्प करेगा।